हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। और अभी पिछले वीडियो में 1.4 पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे 1. नो 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 इट्स रॉन्ग। 1.4 पढ़े थे कि नहीं? यस, 1.4 पढ़े थे। अब 1.5 पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आ गया सभी के? समझ में आ गया? चलो कोई नहीं, ये चीज समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो पढ़ाए वो जरूर समझ में आए। इस समझ में आए? समझ गए? इतना तो होशियार हो तुम लोग, समझ जाते हो तुरंत। ठीक, चलो। तो अब पिछले उसमें हमने क्या पढ़ा था? कौन सा प्रोसेस पढ़ा था? द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। वो किस चीज नंबर लाइन को कौन से नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए था? रेशनल नंबर के लिए, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। लेकिन अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बचे हैं, उसको कैसे वो किया जाए, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन में, उसके लिए अब पढ़ते हैं। ठीक, सो फॉर द नंबर which have decimal expansion as non-terminating and non-recurring number, that is called our irrational number. That is called our irrational number. Okay, so how we can represent irrational number as this to this, but now this हमने इसको रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया था पिछले के कहते हैं 1.3 एक्सरसाइज में। इस इरेजर नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, लेकिन इस तरह के इरेजर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना सीखा था। तो अब इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे। क्या करना है हमें? हमें करना क्या है? इस तरह के वो करने के लिए एक लाइन खिंचानी है। लाइन खिंचा लिया, नंबर लाइन 0 से, ठीक। और ये 3.5 है ना, तो हमें 3.5 स्केल करके नाप कर 3.5 यूनिट तक हमें लाइन खींचनी है। ठीक, यहाँ पर 3.5, फिर 1 यूनिट और एक्स्ट्रा खींचनी है। तो 1 यूनिट हमने और एक्स्ट्रा खींचनी, ये यहाँ तक खींच लिया, खिंच गई। फिर हमें क्या करना है? पूरी लाइन में हमें क्या कहते हैं? मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक, मिड पॉइंट आ गया। फिर हमें 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। कितने यूनिट? 1 यूनिट। ये परपेंडिकुलर लाइन बना दिया हमने। 1 यूनिट हमने परपेंडिकुलर लाइन बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना था? 3.5। ये 1 यूनिट और जुड़ गया। ठीक, ये 1 यूनिट क्या हो गया? और जुड़ गया। ठीक, तो अब जुड़ गया। अब हमें इसकी क्या कहते हैं? ये कितनी लेंथ है? इसकी लेंथ ढूंढनी है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 4.5 हो गया। 4.5 का आधा 3.5 प्लस 1/2। ठीक, इसकी कितनी हो जाएगी? 4.5 की 2 इक्वल टू 2.25। ठीक, यहाँ पर ये कितनी इसकी वैल्यू है? 2.25। ठीक, इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक, 2.25।
3.5 में 2.25 को डिवाइड कर दे तो 1.25 आ जाएगा। वो हुई इसकी वैल्यू 1.25। ठीक हुई। अब क्या कहते हैं 1.25 इसकी वैल्यू हो गई, और यहां से यहां तक की वैल्यू हम मानते हैं कितनी, √3.5। ओके ठीक। तो ये इतना आ गया। गड़बड़ है अभी, गड़बड़ है अभी, गड़बड़ है अभी। गड़बड़ क्या है? हाँ गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है। एक मिनट, ठीक देखते हैं क्या कुछ गड़बड़ किया क्या हमने। Fixed on point A and a given line obtained to point B such that AB unit this from B, mark a distance 1 unit, mark a new point as C, find the midpoint of AC this and mark O, draw a semicircle with a circle O and radius OC, draw a line perpendicular to AC। अब क्या कहते हैं हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट में हमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। क्या ड्रॉ कर लेना है? सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ कर लेना है हमें? सेमी सर्कल। ठीक, हमें सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। ये इसे इरेज करो, ये यहाँ से ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फिर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। क्या बनानी है? एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, और टू AC passing through B and intersecting the semicircle at D, then AD is equal to 3. अब ये वैल्यू यहाँ की 3.5 है, ये नंबर लाइन में शो हुआ। क्या है? √3.5। समझ में आया आप लोगों की नहीं? नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। शुरू से बताऊं? शुरू से बताऊं। हमने एक लाइन ले ली, नंबर लाइन। ठीक, जीरो से फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 3.5, तो हम 3.5 तक क्या कहते हैं उसकी वैल्यू ले लेंगे। फिर 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। 1 यूनिट बढ़ाने के बाद हम उसका क्या कहते हैं मिड पॉइंट उस लाइन का जोड़ेंगे, तो मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। उस मिड पॉइंट में हमें क्या कहते हैं एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल क्या कहते हैं ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये सेमी सर्कल अच्छे से ड्रॉ कर लेना। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर उस ये पॉइंट, ये जो पहला वाला पॉइंट है, इससे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक लाइन निकाल देनी है। ये है लाइन क्या कहते हैं यहाँ पर है हमारा क्या कहते हैं 3.5 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में। ठीक, अब ये कैसे हो गया इसको प्रूव कर सकते हैं हम। समझ में आया आपको? ये कैसे हो गया इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, कि अगर 3 हमने इतनी वैल्यू की लाइन ली, तो यह लाइन क्या कहते हैं हमारी √3.5 कैसे हो गई, ये प्रूव करेंगे। ठीक, समझ में आया? अब ये कैसे प्रूव करेंगे देखिए। लेट कोई नंबर है, नंबर x है। ठीक, यहाँ पर ये लाइन, ठीक, √x है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब वहाँ की वैल्यू क्या कर लेंगे? x लेंगे। क्या लेंगे? x लेंगे। फिर 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। कितने यूनिट? 1 यूनिट और बढ़ा दिया हमने, यहाँ आ गया। ठीक,
अब ये दोनों कितनी, इनकी कितनी दोनों की लेंथ हुई, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक x+1। ठीक, अब इसका हम बाइसेक्टर निकाल देंगे जो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है। ठीक, मिड पॉइंट कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। समझ गए। ठीक, देखो मिड पॉइंट हम निकालते हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है ना, नहीं नीचे रुको 1 मिनट, ये बगल में लिखते हैं। ठीक, तो मिड पॉइंट क्या हुआ, मिड पॉइंट की वैल्यू x+1/2। अब हमें इस जगह की क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालनी है। इस जगह की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम पूरे x में ये मिड पॉइंट की वैल्यू घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम पूरे x में ये मिड पॉइंट की वैल्यू घटा देंगे। ठीक, तो x -1/2। ठीक, ये x और ये 2x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 2x घट जाएगा तो x -1/2 ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई ना, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। समझ में, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसी से एक सेमी, ठीक, अब एक परपेंडिकुलर लाइन अभी ना ड्रॉ करो, पहले परपेंडिकुलर, पहले सेमी सर्कल बना लो। मिड पॉइंट से क्या कर लो, सेमी सर्कल बना लो। बना लिया, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब यह और यह रेडियस हो गए इस सेमी सर्कल के। ठीक, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये रेडियस हो गई ना, रेडियस हो गई सेमी सर्कल की। तो इसलिए यह लाइन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लाइन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x+1/2। ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट है ये। ठीक, तो इसकी भी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस माइनस द स्क्वायर ऑफ बेस इक्वल टू हाइट। ठीक, है ना ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या निकालने के लिए, ये वाली लाइन कितनी है ये निकालने के लिए। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। हाइपोटेनस क्या है, x+1/2 स्क्वायर माइनस x -1/2 स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, कैसे आएगा, सॉल्व होगा, x+1/2 प्लस x -1/2 ब्रैकेट, देन ब्रैकेट x+1/2 माइनस x -1/2। ठीक, ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर ये 2 है, इधर 2x हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो 2x में 2x + 2, 2 और 2 कट जाएगा, ये x है। अच्छा, ठीक, अब इधर क्या होगा, इधर x+1/2 माइनस x +1/2। ठीक, तो ये x और ये x कट जाएगा और ये बचेगा 2। ये बचेगा, कितना बचेगा ये भाई, इधर ऊपर की ये दे रहा हूँ, यहाँ पर ये, यहाँ पर की ये दे रहा हूँ। ठीक, जगह नहीं थी वहां पर। ठीक, तो ये x इधर x कट गए, 2/x कट गया, 1 बचा, यानी x बचा। अब ये यहाँ पर पहले, ये यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो हमारा हाइट इक्वल टू था, क्या था, हाइट इक्वल टू h² ठीक, ये फार्मूला था।
तो वहाँ यहीं पर ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h²। ठीक ठीक। तो अब h इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x, और इसकी x। तो समझ में, ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये प्रूफ हो गया हमारा। समझ में आया आप सबको, आया। ठीक, समझ में आया, ना आया हो तो पॉज करके फिर दोबारा क्या कहते हैं एनसीईआरटी जाके बुक पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे तो क्या कहते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, इस तरह के कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर रिप्रेजेंट होता है। चलो अब एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। ठीक, अच्छा, इस साइन को क्या बोलते हैं आप लोग को मालूम है, इस साइन को क्या बोला जाता है, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल का साइन। क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन। क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन। याद रखना सब कोई, क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक हम क्लास 8th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, रेशनल नहीं, अरे यार इसे क्या बोलते हैं, बोला जा रहा हूँ, अरे क्या बोलते हैं भाई साहब, रेशनलाइज। क्या बोलते हैं हम, रेशनलाइज। ठीक, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ये हम पढ़ा होगा, हमने कुछ दूसरा पढ़ा होगा। ठीक, तो ये चीज हमने पढ़ा है। ठीक, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक, जैसे तो ये एक्सरसाइज से करते हैं, आप क्या कहते हैं एग्जाम्पल स्वयं देख लेना। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाता हूँ। ठीक, कहाँ जाता हूँ, एक्सरसाइज में। समझ में आ गया, डायरेक्ट कुछ इसके पहले मैंने कुछ एक्टिविटी बता दूं कि जो ऑपरेशंस होते हैं अंडर रूट में, इरेशनल के साथ जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या आता है। ठीक, तो ऑपरेशन जैसे मान लो अगर अंडर रूट में ए बी है, अंडर रूट में ए बी है तो हम उसको a इंटू अंडर रूट बी इस तरह लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट में a अपॉन बी है तो हम उसको a अंडर रूट अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट में a प्लस बी है, देख लो, अगर अंडर रूट में ब्रैकेट a प्लस बी और ब्रैकेट अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी, तो इसका हम लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी। अगर कुछ आइडेंटिटी है ये हेल्प करती हैं, अगर a प्लस बी अंडर रूट बी a माइनस अंडर रूट बी लिखा हो तो वो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक, अगर क्या कहते हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, ऐसा लिखा हो तो हम उसको अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट ए सी बी सी प्लस अंडर रूट सी अंडर रूट बी डी, अंडर रूट बी डी। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आगे काम देंगी। समझ में आया? ठीक, तो चलो अब एक्सरसाइज लगाते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज में ही हम आपको बताएंगे क्या कैसे करना है। ठीक, देन एक्सरसाइज सॉल्व होती है। एक्सरसाइज, तो ये आंसर नंबर 1 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये बताना है हमें कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये समझना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। पहला क्या है, पहले का पहला नंबर 2 माइनस अंडर रूट 5, ये रेशनल है कि इरेशनल।
तो ये दिमाग में रखना, अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को घटाएंगे तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। समझ में आ गई? बात आ गई। दूसरा क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये ब्रैकेट में है। तो ये हमारा क्या होगा? जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक, तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा बाद में 3, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। समझ में आ गया? फिर तीसरा नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में क्या है? अंडर रूट 7 बाई 7 अंडर रूट 7। ठीक, तो अंडर रूट 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2.7, जो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये? रेशनल नंबर। ठीक, फोर्थ नंबर क्या है? 1 बाई अंडर रूट 2, ये हमारा इरेशनल ही होगा। अगर हम किसी इरेशनल नंबर से कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक, फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर है 2 पाई। 2 पाई, ये 2 पाई भी हमारी क्या होगी? अगर हम किसी भी नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही होगी। क्या होगी? इरेशनल नंबर ही होगी। समझ में आ गया? चलो दूसरे तरफ चलते। ठीक, मजा आ रहा है? मजा ना आ रहा हो, पैसा वापस। मेरा मोबाइल नंबर में मैं अभी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में अपनी फ़ोन पे की आईडी रख दूंगा, तो पैसा वापस कर देना मेरा। ठीक है? कितना होता है? 500 रुपये एक बच्चे का। वापस कर देना आप सभी। ठीक, अच्छे बच्चे हो यार, मजे से पढ़ा करो। ठीक, ठीक सर, ऐसे मत बोलो यार। चलो दूसरा क्या है? दूसरे का पहला नंबर 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन 2 प्लस अंडर रूट 2, ये इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है? आइडेंटिटी है कि a इंटू बी, a प्लस बी ब्रैकेट में क्लोज देन c प्लस डी वाली आइडेंटिटी लगाओ। लगाया मैंने आइडेंटिटी, तो 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 6, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, आइडेंटिटी से। ये दूसरा नंबर क्या है? 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 3 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका आइडेंटिटी से आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? अंडर रूट 5 प्लस 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, इसका स्क्वायर 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 अंडर रूट इंटू 2। ठीक, तो ये स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया। 5 प्लस 2 इंटू 10 अंडर रूट 10, 2 इंटू अंडर रूट 10, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक, समझ में आ गया? अब कौन सा नंबर बचा? फिर फोर्थ नंबर बचा। ठीक, फोर्थ नंबर बचा। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में फोर्थ नंबर भी बहुत आसान है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ऐसा ही है कुछ।
देख लेते हैं एक बार। ऐसा ही है भाई साहब। चलो तो इसका आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, √5² माइनस √2², अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, ये आएगा 5 - 2 = 3 आंसर। ठीक, आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे इसमें, सॉल्व हो जाएगा तुरंत इक्वेशन। ठीक, और इसमें कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमटेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दिस, दैट इज पाई = circumference upon diameter. This seems to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? क्या कहता है भाई साहब? Recall that pi is defined as the ratio of circumferences of a circle, yes, to its diameter. Correct. The circumference, the formula of circumference 2 pi r, where 2r is defined as the diameter, d pi c, where pi is equal to c upon d. It's correct. So it must be what? You resolve this contradiction. Yes, it must be irrational number. Pi must be irrational number, but it is showing the property of rational number. But it is showing the property of rational number. Okay. थर्ड नंबर एंड द फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर क्या कहता है? फोर्थ नंबर क्या कहता है? ठीक, फोर्थ नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 9.3। तो सिंपल एक नंबर लाइन करो, 0 से ले जाओ 9.3 तक, फिर 1 यूनिट उसकी बढ़ा दो, 1 यूनिट प्लस कर दो, प्लस हो गई, उसका मिड पॉइंट निकाल लो, उसमें क्या कहते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर उस पॉइंट से जहाँ से क्या कहते जहाँ तक 9 पॉइंट कितना हो गया था, 3 हो गया था, उसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही पॉइंट हो जाएगा आपका √9.3। ठीक, समझ में आ गया, रिप्रेजेंट हो गया। अब आते हैं रेशनलाइज में, यानी रेशनलाइज यानी डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, डेनोमिनेटर में हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में अंडर रूट के नंबर्स नहीं लिखते, उसको हमें रेशनलाइज करना है, उसको हमें हटाना है। ठीक, तो जैसे पहला है 1/7, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/√7 5 लिख रहा है, √7 मल्टीप्लाई √7 दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √7 ऊपर आ जाएगा, √7 मल्टीप्लाई होंगे तो 7 आ जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें देखो, जब ये टू नंबर्स हो डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे जो भी क्या कहते हैं ऑपरेशन या जो भी फंक्शन लगा हो, उसको हम क्या करना है, उसको हमें क्या कहते हैं, 1 मिनट रुको, क्या कहते हैं, ये जब 1/√7 माइनस √6, जब टू नंबर्स हो और बीच में कोई ऑपरेशन हो, तो उसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन ले आया जाता है। क्या ले आए हम? जस्ट उसका अपोजिट रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन मल्टीप्लाई √7 प्लस √6। ठीक,
तो यहाँ पर आ जाएगा √7 प्लस √6 और यहाँ पर कौन सी यूनिटी वो आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो वो आ जाएगा a² माइनस b²। तो ये √7² माइनस √6², तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6/1 आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, 1/√5 प्लस √2, तो यहाँ पर प्लस है, इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, √1/5 √+2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। ठीक, मल्टीप्लाई किया तो √5 माइनस √2 आया। यहाँ पर क्या कहते हैं, 5² वाली यूनिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो ये आएगा √5 माइनस √2/5 माइनस 2 = 3 आंसर। ठीक, अब ये फोर्थ नंबर, कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर 1/√7 माइनस √2। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए तो वही सेम जिस तरह मैंने पहले बताया √7 माइनस √2 मल्टीप्लाई विथ √7 माइनस प्लस 2, √7 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई करो, हो गया। तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी, तो √7 में स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या कहते हैं √7 प्लस 2, ये स्क्वायर अंडर रूट कर जाएगा, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा क्या, √7 प्लस 2/3 आंसर। ठीक, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये 4 नंबर नहीं था, ये 5 नंबर था। कौन सा नंबर था, 5 नंबर। ठीक, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर मिलते हैं दूसरे एक्सरसाइज में, इसके लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुरु। थैंक यू वेरी मच।